नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। 9वीं बार सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे, जहां राजभवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। जेडीयू से 3, बीजेपी से 3 और हम से 1 मंत्री बनेंगे। तो वहीं बीजेपी से सम्राट चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी से विजय सिन्हा मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी से प्रेम कुमार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू से श्रवण कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू से वीरेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। साथ ही विजय चौधरी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हम की बात कर ली जाए तो यहां से संतोष कुमार मंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण के बाद में कैबिनेट बैठक भी होगी। 5:30 बजे नई सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। तो देखिए, 9वीं बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए। प्रभु जी, नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार में ये जो राजनीतिक सियासी भूचाल आया है उसे? बिल्कुल, ये बिहार में नीतीश कुमार फिर शपथ ले रहे हैं, लेकिन वो 9वीं बार शपथ ले रहे हैं और वो बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जो लगातार अपनी सरकार बनाते हैं किसी से गठबंधन करके, फिर वो गठबंधन तोड़ते हैं, नया गठबंधन करते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराज जाते हैं। तो एक तरीके से बिहार की मजबूरी नीतीश कुमार हो गए हैं। और बीजेपी के साथ जो रहे तो उनको सुशासन कुमार की संज्ञा दी गई थी, सुशासन बाबू कहा जाता था। उसके बाद वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाई उन्होंने, फिर अब वो बीजेपी या एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चला रहे। तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत देखते हुए जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए की सीटों में जो इजाफा होने की संभावनाएं देखी जा रही है, तो हिंदी पट्टी के राज्यों में देखी जा रही है। एनडीए को बिहार में सीटें बढ़ने की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है, इसलिए वो नीतीश कुमार को साथ लेकर एक नया समीकरण वहां पर बना रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इंडिया INDA जो है गठबंधन की शुरुआत उनने की थी बनाने की, और नीतीश कुमार चाह रहे थे कि उसको लीडर बन के उभरे, संयोजक बन के उभरे सामने, और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें संयुक्त विपक्षी दल का जो गठबंधन बन रहा है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जी। लेकिन वहां पर जो INDA में उनके जो संभावनाएं जो है वो दिखी नहीं उस तरीके से, जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके से वहां पर सीटों को समझौता होता हुआ नहीं दिखा। लगातार बैठकों के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। तो नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि जो खिचड़ी पॉलिटिक्स है उसकी तुलना में एनडीए जो स्थापित एक गठबंधन है जो लंबे समय से चला आ रहा है, जिसका नीतीश कुमार लंबे समय तक हिस्सा भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे इंडिया गठबंधन से, उसके दम पर वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार बिहार में। तो उनने उसके साथ जाना ज्यादा भरोसेमंद उनको लगा और उनने उस रास्ते को चुना है। और पूरे जो बदलाव जो बिहार की सियासत का है जी। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ बस एक चीज है कि नीतीश की जो प्रधानमंत्री बनने की जो एक आस जो उनको उम्मीद दिख रही थी वो इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत संभावनाएं होती, लेकिन एनडीए गठबंधन में उनको वो संभावनाएं छीन है। यहाँ उनको मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उनकी सीट सुरक्षित रहेगी। और आने वाला जो बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है जी, तो उसको लेकर भी उनको अपने समीकरण ज्यादा अच्छे दिखेंगे, क्योंकि राजद जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उनके जो समीकरण, उनके जो वोट बैंक है वो इतने सालों की सरकार नीतीश की होने के बावजूद, एनडीए के तमाम जोर लगाने के बावजूद राजद के साख को, राजद के प्रभाव को एनडीए और नीतीश दोनों मिलकर कम नहीं कर पाए। तो वो जो एक खतरा है उस खतरे से निपटने के लिए दोनों का एक होना जरूरी था और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी। प्रभु जी, अगर देख लिया जाए बिहार में तो 4 चुनाव एक साथ आने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके बाद में विधानसभा चुनाव और MLC चुनाव। अब ऐसे में जिस प्रकार से 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, और कई बार चाहे हम विपक्ष की बात करें या कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग सामने आ रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो छवि है दल बदल की, उसे लेकर बेबाकी से विपक्ष बयान भी दे रहा है। अब ऐसे में इन चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है और नीतीश कुमार पर कितना असर इसका दिखने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार लगातार दल बदल करते रहे
और लोकतंत्र में जहाँ की चुनाव पद्धति है भारत की, वहाँ पर जनता जनार्दन जो वोटर होता है, मतदाता, जी वो भगवान होता है। यदि भगवान चुन रहा है बार बार उनको, हर बार दल बदल करने के बावजूद भगवान उनका साथ दे रहा है, मतदाता रूपी भगवान, तो निश्चित तौर पर बिहार के मतदाताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार के मतदाताओं को जो लालू के जमाने में जो यादवी राज चलता है उससे उनको जरूर संकट होता था, वो यहाँ पर कम होता हुआ उनको दिख रहा है। एनडीए के साथ जब भी रहे, जैसा मैंने कहा कि सुशासन की छवि निकली थी उनकी सुशासन बाबू की, तो एनडीए के साथ रहेंगे तो नीतीश की एक अलग इमेज बनकर आती है, और जब वो राजद के साथ जाती है तो एक अलग इमेज बनकर आती है। दोनों इमेज में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों स्वच्छ छवि की जो इमेज, स्वच्छ प्रशासन की, सुशासन की जो इमेज है, नीतीश को वो ज्यादा रास आ रही है। लोकसभा चुनाव सामने है, उसमें उनको गठबंधन का फायदा हो सकता है। जहां तक एमएलसी चुनाव की बात है, तो एमएलसी में जिसका बहुमत होगा उनके ही लोग ज्यादा चुनकर आएंगे, और स्वाभाविक तौर पर जो एनडीए के साथ वो गए हैं तो सबसे बड़ा दल उन्हीं गठबंधन एनडीए और नीतीश का गठबंधन हो गया जदयू का, तो स्वाभाविक तौर पर एमएलसी में भी उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, जहां से कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान होते हैं एमएलसी से जीतकर। वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लंबे समय से नहीं लड़ रहे हैं, एमएलसी के जरिए ही वो विधायक बनते हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होते हैं, तो वो रास्ता भी उनके लिए आसान दिखाई देता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अवसर का किस प्रकार से फायदा उठाया जाए ये नीतीश कुमार बेहतर तरीके से जानते हैं और उसी का यहाँ पर असर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रभु जी तमाम बातचीत के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में लगातार घमासान जारी है। नीतीश कुमार अब एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जहां पर बीजेपी और हम के साथ में उन्होंने गठबंधन के लिए अपनी बातें भी कही थी और उसके बाद में उसी पर कहीं ना कहीं मुहर लगाते हुए भी वो नजर आए थे और एक बार फिर से अब नीतीश कुमार सीएम बनने वाले हैं।